आप लोगों को टू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। लंका जाना है, देख कर आना है और वापस आना है। हनुमान जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, हनुमान जी को बड़ा मन भाया और हनुमान जी जामवंत जी की बातों को सुन करके मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा कि आपने हमसे कहा कि जाओ जाकर के माता जानकी जी का पता लगा के आना, हम इतना ही करेंगे। जामवंत जी ने भी यही कहा, इतना करऊं तात तुम जाई, सीते देख कहां सुधाई। क्योंकि जामवंत जी को पता है इन्हें इतना काम बताएंगे, ये इतना करके आएंगे। एक हमारे हनुमान जी महाराज हैं जो थोक में ही काम करते। एक बात और यहां पर कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी हैं युवान, जामवंत जी हैं बूढ़े, और हमेशा युवानों को, बच्चों को अपने से बड़ों से ही सलाह लेनी चाहिए। हनुमान जी सलाह ले रहे हैं अपने से बड़ों से। एक बात हमें याद आई, एक लड़का की हमारा चेला था, उसका नाम था चंगीलाल। उस लड़का की शादी तय हुई तो लड़की का बाप नाराज था, बड़ी मुश्किल से माना। जब मान गया तो लड़की के बाप ने खबर भेजी, सुना अगर लड़का की शादी करनी है तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए तो शादी होगी, वरना कैंसिल। समाज बैठी तो लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता, बड़े लोग नहीं जाएंगे, फूफा नहीं जाएगा तो फूफा नाराज, मौसा नहीं जाएगा तो मौसा जी नाराज। लड़का बोला, फूफा जी तुम भले ही नाराज हो जाओ, पर तुम्हारे जाने के चक्कर में हमारी लुगाई और छूट जाएगी, शादी नहीं होगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक काम करो, हम 10 बार पांव पढ़ लेंगे, यही रहो। पर जो लड़का था उसका फूफा बड़ा तेज था, वो बोला शादी हो या ना हो बारात जाएगी तो हम भी जाएंगे। तो कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। यहां से पत्र भेजा कि चिंता मत करो, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, तुम तैयारी करो, हम बारात लेके आ रहे हैं। इधर लड़के ने आपस में विचार किया, लड़कों ने, सब जवान थे, बोले एक ही तो जाने फूफा जी, एक काम करो जीप में पीछे बैठा दो, ऊपर से कपड़ा धर दो, जब शादी हो जाएगी तब निकाल लेंगे। शरबत, मिर्चवानी और रसगुल्ला वहीं भेज देंगे गाड़ी में। कहा ये बहुत बढ़िया उपाय, ये बढ़िया उपाय है। बात भी बन गई, फूफा जी भी नाराज नहीं, काम भी। जैसे ही यहां से बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से संदेशा भेजा, सुना हम शादी करने को तो तैयार हैं, पर एक और हमारी शर्त है। लड़के ने कहा क्या शर्त है? बोले हमारे गांव के बगल में जो नदी बह रही है, इसमें पानी की जगह अगर दूध की धार बहवाओ तो शादी हो। लड़के बोले ले अब हो गया कर, बड़ी आफत है, अब तो लगता है ये सब नौटंकी कर रहे हैं, शादी वादी होनी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वापस जाने के लिए कहा तो एक लड़का बोला चल तो रही है, फूफा जी काय को मर जावे, इन्हें और निकाल लो। कपड़ा हटाया, फूफा जी को निकाला, चलो फूफा जी वापस। क्या हुआ? शादी कैंसिल हो गई। बोले क्यों? तो लड़के बोले लड़की के पिता ने कहा कि हमारे गांव में जो पानी की नदी बह रही, अगर वहां दूध की नदी बहवा दे तो ही शादी होगी, नहीं तो कैंसिल है। फूफा जी बोले छोटी छोटी बातों पे बारात वापस ले जाते हैं, ये छोटी बात है, रुको खबर भेजो। लड़के बोले छोटी बात है, इतना दूध की व्यवस्था होगी कहां से? अरे बोले खबर भेजो। बोले क्या? तो संदेशा वाले को बुलाया, बोले जाओ कह देना दूध का इंतजाम हो गया, पर एक हमारी भी शर्त है, पानी खाली तुम करवा दो। और जैसे ही गए और संदेश वाहक ने संदेशा दिया कि दूध का इंतजाम हो गया और खबर आई है कि पानी तुम खाली करवा दो, तो लड़की का बाप तुरंत बोला जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, क्योंकि ये जवानों की बुद्धि हो नहीं सकती, ये किसी बूढ़े की बुद्धि हो सकती है। वही हम तुमसे कहना चाहते। धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी जवान हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं, लेकिन अपने से श्रेष्ठों से हनुमान जी इतने ज्ञानी होने के बाद फिर भी पूछते हैं कि हमें बताओ क्या करना चाहिए। भारत के लोगों, अगर तुम भी अपने से बड़ों का सम्मान प्रारंभ कर दोगे तो तुम भी जिंदगी की किसी जंग में नहीं हारोगे। ये हनुमान जी का संदेश है। इसीलिए तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछते और जामवंत जी कहते आप जानकी माता को देख करके वापस आओ। हनुमान जी महाराज वचन सुनकर प्रसन्न भय। हनुमान जी ने सभी वानरों से, अपने मित्रों से कहा सुनो भैया, जब तक हम आ ना जाएं तब तक तुम यहीं रहना। विशाल काय हनुमान जी ने रूप बनाया, राम जी का सुमरन किया। किसी ने हनुमान जी से पूछा इतना बड़ा समुद्र आप पार कैसे करोगे? हनुमान जी मुस्कुरा कर कहते हैं भैया
जब राम नाम लेकर कोई भाव से पार हो सकता है तो ये तो छोटा सा सागर है, हम भी राम को हृदय में रख करके इस सागर को पार कर सकते हैं। और हनुमान जी ने यही किया। राम जी को हृदय में रख करके हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी और एक पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। खेल ही खेल में जैसे ही चढ़े और राम जी का ध्यान करके एक छलांग मारी तो इतने बल से हनुमान जी ने छलांग मारी कि जिस पर्वत पर खड़े थे वो पर्वत पाताल में चला गया। इतने वेग से हनुमान जी चले। लेकिन हनुमान जी जब आगे बढ़े तो देवताओं ने मन में विचार किया, क्या जरा इनकी बुद्धि का पता लगाओ, कितनी बुद्धि है। रास्ते में हनुमान जी को मैनाक पर्वत मिला। उन्होंने कहा, महाराज आप जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, विश्राम अभी नहीं हम कर सकते। क्यों? हनुमान जी बोले, भैया जब तक हम राम जी का काम पूरा ना कर दें तब तक हमें विश्राम नहीं। हनुमान जी महाराज कहते, हम विश्राम नहीं करेंगे। क्यों? हम जा रहे हैं। हनुमान जी चले, आगे बढ़े। जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो सोचा जरा बुद्धि का पता लगाओ, बल तो बहुत। बल कितना है? समुद्र लांघ के जा रहे, पर बुद्धि है कि नहीं? आप देवताओं ने विचार किया, क्या करें? सुरसा नाम की माता जी को हनुमान जी के पास भेजा। हे हनुमान जी, जय श्री राम। हनुमान जी बोले, जय हो माता। कौन हो आप? अरे बोले, हमारा परिचय छोड़ो, हमें देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी बोले, किस लिए? माता सुरसा बोली, किस लिए? आज हमें देवताओं ने कहा कि जाओ, ये जो बानर उड़ता हुआ जा रहा है इसका भोजन कर लो। हनुमान जी बोले, क्या हम समोसा है जो ब्रेकफास्ट में खा जाओ? सुरसा नाम की माता जी बोली, हम कुछ नहीं सुनेंगे, भोजन हो हमारे, भोजन। अच्छा माता, हम एक प्रार्थना करें? हाँ बोलो। हमारी इतनी सी बात मान लो, तुम हमारा भोजन नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, डिनर कर लेना, डिनर। पर एक काम करो। क्या? माँ पहले हमें राम काज कर लेने दो, माता जानकी जी की खबर राम जी को दे देने दो। माँ फिर तो हमारा भोजन कर लेना, हम नहीं रोकेंगे। ये हनुमान जी का दृढ़ है। हनुमान जी की लगन तो देखो, हमें राम काज कर लेने दो। सुरसा नाम की माता जी बोली, ऐसे नहीं जाने देंगे, अभी खाएंगे, भूख तो हमें अभी लगी। तुरंत सुरसा नाम की माता जी ने अपना मुंह बढ़ाया, उसने 4 कोस में अपना मुंह फैला लिया। सुरसा ने हनुमान जी ने भारी बड़ा मुंह देखा। हनुमान जी ने मन में सोचा, बाहर में गया, हम कौन सा पानी पूरी है जो फूट जाएंगे, इनका 4 कोस का मुंह है तो रुक जाओ। हनुमान जी ने शरीर का आकार डबल कर लिया। ले अब विचार करो, लड्डू हो इतना बड़ा, मुंह हो इतना सा, 2 ही रास्ते हैं, या तो मुंह को बड़ा करो या लड्डू को फोड़ो। हनुमान जी ने सोचा कि हम जब इनसे डबल हो जाएंगे तो ये फोड़ तो पाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही डबल शरीर हनुमान जी का सुरसा माता ने देखा, 16 योजन का मुख कर लिया सुरसा ने, तो हनुमान जी भी नहीं रुके। हनुमान जी 32 के हो गए। 32 योजन का शरीर हनुमान जी ने बनाया। भैया सुरसा से नहीं रहा गया। जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ाए, हनुमान जी शरीर बढ़ा ले। सुरसा ने सीधी छलांग मारी, 100 योजन का मुख कर लिया भैया सुरसा ने। हनुमान जी ने सोचा, इसने 100 योजन का किया, अगर हमने 200 का कर लिया तो नाक राम जी के पास पहुंचेगी, कान जानकी माता के पास पहुंच जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा। हनुमान जी महाराज ने यहीं पर बुद्धि का प्रयोग किया। 100 योजन के मुख को जैसे ही देखा, सोई एकदम छोटे से हनुमान जी बन गए। और जैसे ही छोटे से बने तो तुरंत सुरसा के मुंह में घुस गए, प्रवेश कर गए। चेक किया लीवर ठीक है कि नहीं, फेफड़ा सुरसा के ठीक कर रहे कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे, लंग्स बढ़िया है कि नहीं है। एक एक हनुमान जी ने चेक किया। तो एक आदमी बोला, महाराज जब वो मुंह में गए थे तब सुरसा ने मुंह नहीं बंद किया, मुंह बंद कर लेती उसका काम हो जाता। हमने कहा, ठटरी के भरे, छोटा दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है, बड़ा दरवाजा बंद करने में बड़ी देर लगती है। वैसे ही मुंह है, छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाता है, बड़ा मुंह बंद करने में बड़ी देर लगी। तब तक तो हनुमान जी चेकिंग करके बाहर आ गए हैं। ये हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया।
जैसे ही बुद्धि का प्रयोग किया तो बदन पयठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। माता हम तुम्हारे भीतर भी चले गए, तुम्हारा भी वचन पूरा हो गया, हम भी बच गए। और जैसे ही इतना कहा तब सुरसा माता उनकी बुद्धि देख करके प्रसन्न हुई, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। ये हनुमान जी महाराज का विवेक। मेरे पागलों, मेरे श्रोताओ, जरा देखो कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी के पास बल है तो बुद्धि है। यहां एक बात और जो हमें कहनी है, जिंदगी में जब सुरसा की तरह तुम्हारे सामने कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए ना, तब हनुमान जी से सीखना। जब सुरसा की तरह कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए तब हनुमान जी जैसा जीवन में प्रयोग करना। बड़े के सामने हनुमान जी छोटे बन गए। तूफान आता है, मकान उखाड़ता है, पेड़े उखाड़ता है, पर दूबा का, छोटी घास का वो बाल बांका नहीं कर पाता है। उसी प्रकार बड़े के सामने छोटे बन करके रह जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना।